नमस्कार फ्रेंड। मैं आर के सर अपने यूट्यूब चैनल रवि मैथमेटिक्स में वेलकम करता हूं। आज मैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है, जो पारामाउंट बुक से लिया गया है। किरण और रेलवे ग्रुप डी के मध्य नज़र रखते हुए इस क्लास को स्टार्ट किया जा रहा है। और जितने भी मित्र मुझसे नए जुड़े हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल रवि मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के थ्रू शेयर करते रहें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी मित्र अभी नए जुड़ रहे हैं, बहुत सारे मित्र की हैप्पी न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। जितना से जितना आप टारगेट बनाइए, आप नए जीवन की स्टार्ट करिए नए साल में। तो इससे पहले जितने भी मित्र अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं पहली बार, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले उसका पार्ट 1 पार्ट 2 क्लियर कर लीजिए, उसके बाद पार्ट 3 को देखिए, जिससे आपका फुल कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। चलिए शुरू करते हैं एक शेर के साथ। ना तकलीफ ना संघर्ष, ना तकलीफ ना संघर्ष तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आइए शुरुआत करते हैं। आज मेहनत आपको बहुत खामोशी से करना है, क्योंकि नया साल आ गया है। उसका भरपूर आनंद लीजिए और आज से ही लग जाइए कि बहुत दूर मंजिल नहीं है आपका। मंजिल तक पहुंचना है तो आपको लगातार सीक्वेंस से मेहनत करना होगा। जब तक आप लगातार काम नहीं करेंगे, आप सफल नहीं हो सकेंगे। इसलिए ग्रुप डी के टारगेट बनाइए और बहुत सारे एग्जाम आने वाला है, उस पर आप फोकस करिए, जिससे आपका का कंसेप्ट क्लियर होगा। ऐसे से जीटी भी बाकी है अभी, उसका जिसको तैयारी करना है, आज से ही अपना एक टारगेट बनाइए। हमको एक दिन में ये काम करना है, दिन भर में 4 पेज जीएस पढ़ना है, 2 पेज मैथ बनाना है, जो भी वगैरह वगैरह जितना भी है ना, आप टारगेट बनाइए। अब अगला सप्ताह से जो होता है ना, अगला वीक से 2 दिन आपका रीजनिंग का बैच रहेगा। इसमें 2 दिन रीजनिंग पढ़ाया जाएगा आपको, जो कहिएगा जो चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज का टाइम एंड वर्क। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहा है ये 25 घंटे में 75 पृष्ठ लिख सकता है। ए और बी मिलकर 27 घंटे में 135 पृष्ठ लिख सकता है। तो बी 42 पृष्ठ कितने वक्त में लिखेगा? बी 42 पृष्ठ कितने वक्त में लिखेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे बनाना है, ये आपको बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, आपको अच्छी तरह से ऐसे क्वेश्चन को बनाना है। और कैसे बनाना है ये बताते हैं आपको। ये बोल रहा है क्या दोस्त, 25 पेज लिखने में, 75 पृष्ठ लिखने में कितना समय लगाता है? 25 घंटा। ये जो है 25 घंटा में दोस्त, 25 घंटा, आवर मीन्स क्या होता है, घंटा में 75 पेज लिखता है। तो 1 घंटा में यदि इसका बात करें तो कितना पेज लिखेगा? 3 पेज। 1 घंटा में कितना पेज लिखेगा? 3 पेज। क्लियर? आइए आगे। आप बी बोल रहे हैं दोस्त, बी क्या बोल रहे हैं आपसे? ए और बी मिलकर 27, ए और बी कितना में 27 घंटा में 135 पेज लिखता है। ए प्लस बी 27 घंटा में कितना पेज लिखता है? 135। तो ए प्लस बी 1 घंटा में कितना पेज लिखेगा आपका? 5 पेज। 27 5 135 होता है, 5 पेज लिखेगा। क्लियर? ए 1 घंटा में कितना पेज लिखता है दोस्त? 27 पेज लिखता है, 3 पेज लिखता है। हाँ, ए और बी 1 घंटा में कितना पेज लिखता है? 5 पेज लिखता है। क्लियर? यहाँ 1 घंटा में ए लिखता है 3 पेज, तो यहाँ ए का मान कितना दिया है दोस्त? 3 दिया है। तो ए का मान 3 इसमें रख देंगे तो कितना हो जाएगा आपका?
तो ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया है, 5 दिया है। तो ए का मान हमको मालूम है कितना दोस्त, 3 प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो बी इज इक्वल टू फाइनल में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बी इज इक्वल टू फाइनल में कितना आ जाएगा मित्र, 2 आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? आगे क्वेश्चन को पढ़िए। तो बोल रहा है आपसे क्वेश्चन में कि बी 42 पृष्ठ लिखने में कितना समय लगेगा। 1 घंटा में बी कितना पेज लिखता है दोस्त, ये 1 घंटा का है उसका बी का 1 आवर। 1 घंटा में बी कितना लिखता है, 1 घंटा में बी आपका कितना पृष्ठ लिखता है दोस्त, 1 घंटा में, 1 आवर में बी लिखता है 2 पेज। 1 घंटा में बी कितना लिखता है, 1 घंटा में 2 पेज। और उसको 42 पेज यदि लिखने के लिए बोला जाएगा तो 1 घंटा में लिखता है कितना, 2 पेज। तो 42 पेज लिखने में कितना समय ले लेगा वो, 21 घंटा। 21 घंटा ही क्या हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए इसको एक बार फिर से। ए 25 घंटा में 75 पेज लिखता है, तो 1 घंटा में कितना पेज लिखेगा दोस्त, 3 पेज। ए और बी 27 घंटा में 135 पेज लिखता है, तो ए और बी 1 घंटा में कितना पेज लिखेगा, 5 पेज। ए और बी 1 घंटा में 5 पेज लिख रहा है, तो ए का मान कितना दिया है दोस्त, 3। 3 यहाँ रख देंगे तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। तो बी का 1 घंटा में कितना पेज निकला दोस्त, यहाँ पे 2। तो टोटल बोल रहा है क्वेश्चन बी कितना पेज लिखना है, बी को 42। 42 पेज लिखने में कितना समय लगा देगा, 21 घंटा। 21 घंटा का हो जाएगा मित्र, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर, नोट करिए। हो गया, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर कि ए कमा बी और सी क्रमशः 10 दिन कमा 12 एवं 15 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। यदि बी 2 दिन बाद कार्य बंद कर दे तो ए बी सी शेष कार्य कितने समय में पूरा कर लेगा। ए बी सी, ए और सी, सॉरी, ए और सी कार्य कितने दिन में पूरा कर लेगा, ये आपसे बोल रहा है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत सारे तमाम क्वेश्चन है इस तरह के, आपको उसको पढ़ना है। आप बहुत सारे एग्जाम में आता है, ये नहीं कि यही एक इकलौता क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। उसके बाद टाइम एंड वर्क खत्म होने के बाद आपका 2 दिन का क्लास रहेगा, मिसलिनियस क्लास, जिसमें आपको दूसरे दूसरे बुक से पढ़ाया जाएगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। इससे आपको कहीं घबराना नहीं है कि हमको ये टाइप का क्वेश्चन छूट गया है। कहीं पे आपका कोई भी प्रश्न फंसने वाला नहीं है। जो क्वेश्चन फंस रहा है आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दीजिए, उसको सॉल्व करके आपको दे दिया जाएगा। और नहीं तो फेसबुक पर भी डाल सकते हैं आप। तो अभी मैथमेटिक्स एक ग्रुप है उस पर, नहीं तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, उसमें बहुत सारे लड़के जुड़ रहे हैं आजकल। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है दोस्त, 10 दिन में। ए किसी कार्य को 10 दिन, बी उसको कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन। और सी कितना दिन में कर रहा है दोस्त, सी कितना दिन में कर रहा है बताइए। सी कर रहा है आपका 15 दिन में। सी कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में। क्लियर, हाँ या ना बोलिए। सी कितना दिन में कर रहा है आपका, 15 दिन में कर रहा है।
तो क्या बोल रहे हो, ये एक साथ काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना होगा, 10, 12 और 15 का एलसीएम ले लेना होगा, जो कितना हो जाएगा आपका, ये 60 हो जाएगा। क्लियर। जब 10 से 60 में भाग देंगे तो कितने हाली में जाएगा, 6 हाली में। जब 12 से देंगे तो कितने हाली में जाएगा, ये 5 हाली में। अब 15 से भाग देंगे तो कितने हाली में जाएगा, ये 4 हाली में। ये क्या होगा, उसका क्षमता होगा। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो क्लियर है। आप बोलिए, क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े। सही है। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी सी वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। ए भी काम करता है, बी भी काम करता है, सी भी काम करता है, तीनों काम करना शुरू करते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि 2 दिन बाद बी काम करना बंद कर देता है। तो 2 दिन तक तीनों काम किया है ना दोस्त। तीनों का क्षमता कितना है, 5, 6, 4, 6, 5, 11, 4, 15। ए प्लस बी प्लस सी का 2 दिन, 2 है ये, का काम कितना हो जाएगा आपका, ये तो 6, 5, 11, 4, 15, 15 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका दोस्त, 30। यानी 60 टोटल काम है दोस्त मेरे पास। और 2 दिन में ए बी सी तीनों मिलकर कर दिया है कितना, 30 काम कर दिया है। तो टोटल 60 में से 30 घटा लेंगे तो कितना बचेगा आपका दोस्त, अब 30 बचा है। 30 काम, टोटल काम कितना बचा है दोस्त, 60 था, टोटल बचा है कितना, 30। तो क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि बी काम छोड़ के चल गया, बी काम छोड़ के चल गया, तो ए सी तो दोस्त कार्य पर रहेगा ना। ए सी को बोले हम कि काम करके तुमको जाना, ऐसे नहीं जाने देंगे। तो ए सी का क्षमता कितना है, ए का क्षमता कितना है दोस्त, 6, 80 का क्षमता है 4, कितना क्षमता है इन दोनों का, 10। तो ए प्लस सी का क्षमता कितना है, 6 प्लस 4, 10। और टोटल कार्य कितना है दोस्त मेरे पास, 30। 30 झोला मान लीजिए उसको, अच्छा 30 बाल्टी उसको पानी भरना है। हर दिन वो 10 बाल्टी पानी भर रहा है। हर दिन ए और सी मिलकर 10 बाल्टी पानी भर रहा है, 30 बाल्टी पानी उसको भरना है। तो कितना दिन लेगा, आप खुद मौखिक भी बना सकते हो उसको। 30 भरना है उसको, हर दिन 10 भर रहा है, भाग दे देंगे कितना हो जाएगा, 3 दिन। 3 दिन क्या हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। 3 दिन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर, नोट करिए इसको कॉपी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जाएगा आपको, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहे 8 घंटे प्रतिदिन काम करके मैं किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता हूँ। यदि आप प्रतिदिन 9 घंटा काम करके उसे 6.2/3 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यदि हम दोनों मिलकर प्रतिदिन 10 घंटा कार्य करें तो यह कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। इसमें 2 आदमी है दोस्त, एक आप हैं एक मैं हूँ, एक आप हैं एक मैं हूँ। यदि आप 8 घंटा प्रतिदिन काम करते हैं तो 15 दिन में काम को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। 8 घंटा प्रतिदिन काम करते हैं तो काम को समाप्त कर देते हैं।
यदि मैं 9 घंटा प्रतिदिन काम करता हूँ तो 6 पूरक 2/3 दिन में काम को समाप्त कर देता हूँ। तो क्वेश्चन में बोल रहा है आप और मैं दोनों आदमी यदि एक साथ काम करते हैं तो क्वेश्चन कितने दिन में समाप्त हो जाएगा काम। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आप कितना घंटा काम कर रहे हैं दोस्त? 8 घंटा प्रतिदिन। 8 घंटा प्रतिदिन कर रहे हैं तो कितने दिन में काम को समाप्त कर दे रहे हैं? 8 घंटा कर रहे हैं, 15 दिन तक का तो काम कितना हो जाएगा? 8 घंटा प्रतिदिन करेंगे, अब 15 दिन तक काम करेंगे तो काम कितना हो जाएगा? 120। अब मैं कितना काम कर रहा हूँ दोस्त? 9 घंटा प्रतिदिन कितने दिन तक कर रहा हूँ? 6 पूर्णांक 2/3 दिन। 6 पूर्णांक 2/3 दिन। तो इसको क्या लिखेंगे? 6×3 = 18 तो 20/3 लिख देंगे। यहाँ पर कितना लिख देंगे? 20/3। 3 से कटाएंगे तो 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा आपका? 60 दिन हो जाएगा। क्लियर? तो अब क्या करना होगा यहाँ? तो आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना होगा? 120 और 60 दोनों का एलसीएम ले लेना होगा। तो 120 और 60 दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। 120 से इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। इससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। क्लियर? टोटल आपके पास कितना वर्क है दोस्त? 120 वर्क है। आप आपका क्षमता कितना है? आपका क्षमता है ये 1 है और मेरा क्षमता कितना है? 2 है। आपका क्षमता कितना है दोस्त? यहाँ पे 1 है। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है टोटल कितना कार्य है? 120 कार्य है। टोटल दोस्त आपके पास 120 कार्य है तो टोटल क्षमता कितना है? 2 1 3। आप प्लस में आपका क्षमता कितना है दोस्त? 1 है, मेरा क्षमता 2 है। टोटल क्षमता कितना हो जाएगा? 2 1 3। क्लियर? 2 1 3। 3 क्षमता है, टोटल 120 कार्य है दोस्त। कितना घंटा कार्य कर रहा है? 1 घंटा में 3 काम कर रहा है। काम एक दिन में कितना घंटा कर रहा है दोस्त? ये 10 घंटा। 10 घंटा तक काम करेंगे। 0 से 0 कटेगा, 3 से कटेगा, 12 कितने वाले हो जाएगा दोस्त? 4। 4 दिन का हो जाएगा आंसर। यानी 3 क्षमता रहेगा हम लोगों का। 10 घंटा प्रतिदिन काम करेंगे तो 120 कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे? 4 दिन। 4 दिन ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मित्र? आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। कहीं किसी को दिक्कत है, प्रॉब्लम है? बोलिएगा, हाथ उठाइए। है किसी को प्रॉब्लम? नहीं है तो आ जाइए और नोट कर लीजिए इसको। गाना सुना दे एक। हरी प्यारे में है तोहरा पिटाइल बानी घर से। प्यारे में है तोहरा पिटाइल बानी घर से। मिलत नहीं की बाबू जी के डर से। चलिए आ जाइए क्वेश्चन पे। ढेर गाना सुनने के फेरा में मत रहिए दोस्त, पढ़ाई करिए। फालतू की चीजें पे कम ध्यान दीजिए। आइए आपका एक नए कंसेप्ट की ओर लेके चलता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। आ जाइए। इसमें दिया है कि कम ए कामा बी से दुगना कुशल है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करता है तो वे दोनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। आपको क्या करना होगा? इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होगा आपको ये बताते हैं। आइए। तो बोल रहे हैं आपसे दोस्त क्वेश्चन में
कि ए बी से कितना कुशल है, दुगुना कुशल है। ए जो है बी से दुगुना कुशल है। ए जो है दोस्त मेरा बी से कितना कुशल है, बी एक है तो ये दो है, इससे से दुगुना कुशल है। कुशल का मतलब क्या हुआ, क्षमता। यानी ए का क्षमता 2 है तो बी की क्षमता क्या है, बी ए से आधी है, 2 है। बी की क्षमता 1 है तो ए की क्षमता क्या है, बी से दुगनी है। क्लियर। इससे ये क्या है, दुगना कुशल है। क्लियर है। यानी ए का क्षमता 2 है और बी की क्षमता 1 है, और दोनों का क्षमता कितना होगा, 2 1 3। तीन क्षमता होने के कारण वो किसी कार्य को, तीन क्षमता होने के कारण वो किसी कार्य को कितना दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में। यानी 3 हर दिन काम कर रहे हैं, यानी 3 बाल्टी हर दिन पानी भर रहा है, तो उसे पानी भरने में कितना दिन का समय लग रहा है दोस्त, 16 दिन का। यानी टोटल कितना उसने पानी भरा होगा, 16 गुना 3 करेंगे तो 48। टोटल ये कार्य कितना हो जाएगा आपका, टोटल कार्य कितना हो जाएगा आपका 48। टोटल 48 कार्य है दोस्त। तो बोल रहा है कि ए और बी दोनों क्रमशः कितना कितना दिन में पूरा करेंगे, आपसे ये बोल रहा है। तो ए और बी, ए की क्षमता कितना है दोस्त, 2 है, तो 48 कार्य है आपका, ए की क्षमता 2 है तो कितने दिन में पूरा करेगा, यहाँ 48 कार्य है, बी की क्षमता कितना है, 1। जब इससे भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 24, इससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 48। यदि पूछेगा आपसे कि ए उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो आपका जवाब होगा क्या, 24 दिन। अब बी का पूछेगा तो कितना दिन में पूरा करेगा, 48 दिन। ये दिन है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। बी पूछेगा तो 48 दिन में काम पूरा करेगा, आई पूछेगा तो 24 दिन में। क्योंकि दिन जो होता है इफिशियंसी का उल्टा होता है, दिन जो होता है एफिशिएंसी का उल्टा होता है। क्लियर। जो दिन होता है जो ज्यादा दिन लेगा उसका क्षमता कम है, जो कम दिन लेगा उसका क्षमता ज्यादा है। हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। यदि ए और बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 9 दिन एवं 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि वे बारी बारी से कार्य करें और कार्य की शुरुआत ए करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये आपसे बोल रहा है। एक और बी, दो बंदा है दोस्त, वो काम करता है। एक कितने दिन में करता है, ये कह रहा है 9 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में, 12 दिन में कर रहा है। अब ये बोल रहा है कि बारी बारी से काम करे, एक दिन काम पर ए जाएगा दूसरे दिन बी जाएगा, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, और कार्य की शुरुआत कौन करेगा, ए करेगा न कि बी करेगा। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ए किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है दोस्त, 9 दिन में है। बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 9 और 12 का एलसीएम ले लेना होगा। तो 9 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 36। जब 9 से भाग देंगे 36 में तो 4 आएगा, जब 12 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। क्लियर। तो बोल रहा है कि एक कार्य का शुरुआत करता है, ए आया यहाँ पे काम करने के लिए, एक दिन में 4 काम कर दिया। ए आया एक दिन में कितने काम कर दिया दोस्त, 4 काम कर दिया। फिर उधर से कल बी आया, तो बी आया कितना काम किया, एक दिन में 3 काम किया। तो हम पूछे उससे कि दोनों एक दिन में कितना काम किए हो, तो एक दिन में ए है एक दिन ये, दोनों का कितना हुआ, 2 दिन हुआ। 2 दिन में 4 + 3 कितना काम कर दिया दोस्त, ये 7। यानी 2 दिन में ए और बी मिलकर, 2 दिन में ए + बी मिलकर कितना काम कर दिया है, 7। क्लियर है। यहाँ पे ए और बी दोनों आया, एक एक दिन काम किया, 2 दिन में 7 काम कर दिया।
तो 7 को आपको ऐसे मल्टीपल करना है जो 36 के करीब है, ऐसे इधर गुना करना है 7 में कि जो 35 के क्या हो जाए आपका करीब हो जाए। तो 7 में 500 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, इधर भी 500 गुना कर देंगे, यानी 10 दिन में वो कितना काम कर देगा दोस्त, ए और बी मिलकर 35 कार्य कर देगा। 10 दिन में ए और बी मिलकर कितना काम कर देगा 35, तो बचेगा कितना काम आपके पास, एक काम। तो एक काम बचेगा तो यहाँ पे आ जाइए, एक काम बचेगा तो यहाँ पे आ जाइए। तो एक काम बच रहा है आपका, अब की बार ए और बी तो चला गया, पूरा काम कर लिया, एक दिन ए एक दिन बी एक दिन ए एक दिन बी, 10 दिन तक काम किया। तो अंत में फिर क्या जाएगा, ए जाएगा, ए का बारी रहेगा। तो ए का क्षमता कितना है दोस्त 4, तो 1/4 दिन और ले लेगा। तो टोटल कितना दिन लेगा आपसे ये पूछ रहा है। 10 दिन तो यहाँ तक काम करने में लगाया, लेकिन फिर ये आया, एक काम करने में कितना दिन लगा दिया, 1/4 दिन लगा दिया। तो दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 10 + 1/4 तो कितना हो जाएगा फाइनल में आपका 10.1/4 दिन। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, 10.1/4 दिन का हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। खामोशी जब तक छाएगी तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़े। गिर रहे हैं जी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, सिलेक्शन जब तक नहीं होना तब तक आपको छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहना है, कभी तो कभी ना नया होगा। तो चलिए आ जाइए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त। कुछ व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं, यदि 8 व्यक्ति और शामिल हो जाए तो कार्य पूरा होने में 10 दिन कम लगेंगे। तो आरंभ में कितने व्यक्ति ने मिलकर कार्य करना शुरू किया था, ये आपसे पूछ रहे हैं। आरंभ में कितने व्यक्ति ने कार्य करना शुरू किया था। मान लीजिए कि आरंभ में के व्यक्ति ने काम करना शुरू किया, माना कि यहाँ पे माना कि आरंभ में के व्यक्ति ने काम करना शुरू किया। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे इसको नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ अपने मन में ही मान लेना है कि माना कि के व्यक्ति काम करना शुरू किया, तो कह रहे कि कुछ व्यक्ति ने कार्य करना शुरू किया और 60 दिनों तक कार्य किया। तो के व्यक्ति है 60 दिन तक दोस्त काम किया। क्लियर है, यहाँ पे इक्वल टू, उसके बाद बोल रहे हैं कि 8 व्यक्ति और शामिल कर लिया जाए। कितना व्यक्ति दोस्त 8, तो के प्लस कितना हो जाएगा व्यक्ति आपका, के प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, के प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो अब कार्य कितना दिन तक चल रहा है दोस्त आपका, ये कार्य 60 दिन नहीं, कितना दिन चल रहा है 10 दिन कम चल रहा है। तो कितना दिन तक चल रहा है 50 दिन, 50 दिन तक कार्य चल रहा है। तो आपको क्या कर देना है, 50 के साथ एक बार इसका मल्टीप्लाई, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब 60 गुना के करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 60 के हो जाएगा आपका इक्वल टू 60 के इक्वल टू 50 गुना के करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 के और प्लस 8 5 कितना हो जाएगा 40 और डबल एक जीरो बैठ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, आइए
यहाँ 60 के है, यहाँ 50 के है, इधर जाके इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 10 के। क्लियर। यहाँ 60 है इधर, 50 इधर, इधर ले जाके इसको भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 10 के इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यहाँ 400। क्लियर है। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा तो के का मान कितना आ जाएगा दोस्त आपका 40। यानी परम में कितना व्यक्ति था दोस्त 40। यही क्या पूछ रहा था आपसे कि बताइए कि परम में कितना व्यक्ति काम पे करना शुरू किया था। तो 40 व्यक्ति ने काम को शुरू किया था, बाद में कितना व्यक्ति हो गया 48। बाद में पूछता है कितने व्यक्ति ने काम किया तो 48 हो जाता, आप परम में आपका 40। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। नोट कर लीजिए इसको। यदि इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखता है एग्जाम में तो आपको इस मेथड को फॉलो करना है। एक ही क्वेश्चन को बार बार पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ऑफलाइन है। एक टाइप का क्वेश्चन आपको एक या दो मिल जाएगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यदि ऑफलाइन बैच रहता तो इसमें तो तमाम क्वेश्चन पढ़ाना पड़ता आपको, एक टाइप का कम से कम 3-4 क्वेश्चन उसमें बताया जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक क्वेश्चन पढ़ना है, फुल कंसेप्ट के साथ पढ़ना है, जिससे आपका क्या हो कंसेप्ट क्लियर हो। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको। अरे तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। करे 8 बच्चे और 12 पुरुष मिलकर किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि प्रत्येक बच्चा पुरुष से दुगना कार्य पूरा करने में समय लेता है तो उसी कार्य को 12 पुरुष मिलकर कितना दिन में कार्य को कर लेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। जो बच्चा है दोस्त पुरुष से काम करने में दुगना क्षमता दुगना दिन ले रहा है, यानी बच्चा का क्षमता पुरुष की क्षमता से कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैन का जो क्षमता होगा, अब बच्चा का क्षमता चाइल्ड लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ये मैन हो जाएगा आपका चाइल्ड हो जाएगा। जो मैन का क्षमता होगा 2 तो बच्चा का क्षमता कितना होगा 1 होगा। ये क्या हो जाएगा उसका क्षमता का रेशियो हो जाएगा, आपका क्षमता का रेशियो हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे कितना मैन है दोस्त, कितना मैन कह रहा है कि 12 पुरुष मिलकर 8 बच्चे और 12 पुरुष, 8 बच्चे 8 बच्चे आप 12 पुरुष, 12 पुरुष की क्षमता मान लीजिए 12 पुरुष है आपका, तो 12 पुरुष का क्षमता कितना हो जाएगा आपका 12 पुरुष है दोस्त, तो 12 पुरुष का क्षमता कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 हो जाएगा। यदि क्षमता की बात करें किसी कार्य को कितना दिन में कर रहे हैं 9 दिन में कर रहे हैं, तो इसका क्षमता कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, इसका क्षमता कितना हो जाएगा 4 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ मान लीजिए इसका दिन दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसका दिन यदि बात करें तो बोल रहा है कि 8 12 मैन बोल रहा है दोस्त। क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार अच्छी तरह से, क्वेश्चन को हमको भी देखने दीजिए। कह रहा है कि 8 बच्चे 12 पुरुष मिलकर, 8 बच्चे हैं तो 8 चाइल्ड प्लस 12 बच्चे मिलकर 12 मैन मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 9 दिन में कर रहे हैं। तो 8 मैन कितना है दोस्त ये 12 है, बच्चे कितना है 4 है, 8 है, तो 8 बच्चे कितने मैन के बराबर होंगे 4 मैन के बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि क्षमता इससे क्या है इसका आधा है, तो यह 4 मैन हो जाएगा, बच्चे के जगह पर 12 मैन और है।
क्लियर। 4 मैन हो जाएगा, क्योंकि बच्चे की क्षमता मैन से क्या है, आधी है, यहाँ पे देख लीजिए आधी है, तो यानी 8 बचे रहेगा, तो 4 मैन के बराबर हो जाएगा यहाँ पे। बोलिए, 8 बचे रहेगा तो 4 मैन के बराबर होगा ना उसका क्षमता। 4 मैन के बराबर हो जाएगा, 12 मैन और है। ये काम को कितने दिन में कर रहे हैं दोस्त, 9 दिन में कर रहे हैं। तो 12 4 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, 16 हो जाएगा। 16 मैन का काम कितने दिन में कर रहे हैं, 9 दिन में कर रहे हैं। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 16 गुना 9 करेंगे तो 144। तो आपसे क्या बोल रहा है दोस्त क्वेश्चन में, कि 12 मैन उस कार्य को कितने दिन में करेगा। 16 मैन किसी कार्य को 144 दिन में कर रहा है, तो 12 मैन कितना दिन में करेगा, 12 मैन कितना दिन में करेगा दोस्त, 144 बटा 12 कितना हो जाएगा, 12 दिन। 12 दिन में क्या करेगा दोस्त, 12 मैन काम को कर देगा। क्लियर। एक बार फिर से कह रहे हैं, मैन की जो क्षमता है दोस्त आपका बच्चे से क्या है, दुगना है। तो बच्चे ज्यादा दिन लेंगे और मैन कम दिन लेंगे। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 8 बच्चे और 12 मैन किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं। तो यदि 12 मैन है आपका, तब 12 हो गया यहाँ पे। आज यदि 8 बच्चे हैं, उसका कितने मैन के बराबर होगा, वो 4 मैन के बराबर हो जाएगा। तो ये भी 4 मैन हो जाएगा, 12 मैन ई है, तो टोटल कितना मैन हो जाएगा, 16 मैन। 16 मैन का क्षमता कितने दिन में कर रहे हैं, 9 दिन में। 16 मैन किसी कार्य को 9 दिन में करे, यानी एक दिन में कितना करना होगा, 144 टोटल काम हो जाएगा आपका। तब बोल रहा है कि 12 मैन का बताइए, तब 12 से इसको भाग दे देंगे, तब आपका आंसर कितना आने वाला है, 12 दिन। 12 दिन ही का हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। ये जिंदगी तेरे दम पे है, ये जिंदगी तेरे दम पे है, ये दोस्ती, ये दोस्ती तेरे दम पे है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए इसी मेथड से आपको, जिससे क्या हो, कंसेप्ट 100% क्लियर हो। और बहुत सारे लड़के का कमेंट आ रहा है कि नेक्स्ट चैप्टर का अनाउंस करिए। तो नेक्स्ट चैप्टर में आप जिस जिस टॉपिक का ज़्यादा डिमांड होगा वही टॉपिक आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए, अब बहुत सारे लड़के को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के थ्रू जोड़िए मेरे साथ, जिससे क्या हो, उनका भी कुछ भला हो, उनका भी कुछ काम बने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहे ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में एवं बी और सी मिलकर उसे 12 दिन में पूरा करते हैं। तीनों एक साथ मिलकर उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए सी उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। ए और सी उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। आइए, ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं दोस्त, ए प्लस बी उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहा है। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। नेक्स्ट आगे पढ़िए, सी, बी और सी 12 दिन में, बी प्लस सी उसे कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहा है। और आगे आइए, कर रहे हैं कि तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जा रहा है, कार्य कितने दिन में हो रहा है, 6 दिन में हो रहा है। हम की क्वेश्चन क्लियर है। आइए, 12 8 6 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 12 12 8 6 का एलसीएम 24 हो जाएगा। जब 8 से भाग देंगे 24 में तो कितना दिन हो जाएगा, 3। जब 12 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, 6 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे ये आपका इफिशियंसी हो जाएगा। ये आपका क्या है दोस्त, दिन है। जिसकी क्षमता ज्यादा रहेगा वो कम दिन लेगा, जिसकी क्षमता कम रहेगा ज्यादा रहेगा वो, जिसकी क्षमता ज्यादा रहेगा वो कम दिन लेगा, जिसकी क्षमता कम रहेगा ज्यादा दिन लेगा, कम दिन लेगा। मान लीजिए कि इसकी क्षमता ज्यादा है तो ये कम दिन ले रहा है, इसकी क्षमता
ज्यादा दिन है तो ये कम ले रहा है, इसकी क्षमता कम है, 2 क्षमता है तो ज्यादा दिन लेगा। इसकी क्षमता ज्यादा है तो ये कम दिन लेगा। सॉरी, इसको देखते हैं फिर समझाते हैं आपको। जिसकी क्षमता ज्यादा होगा वो दिन कम लेगा, जिसकी क्षमता कम होगा वो ज्यादा दिन लेगा। जी, इसकी क्षमता कम है तो ये ज्यादा दिन ले रहा है, इसकी क्षमता अधिक है तो ये कम दिन ले रहा है। ऐसे समझना होगा आपको। तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं क्या आपसे कि एक साथ मिलकर कार्य 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए और सी उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। ए और सी का निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ए निकालना, ए और सी दोनों को निकालना होगा। आपका मान कितना दिन में पूरा करेगा। ए और सी टोटल क्षमता कितना दिया है दोस्त, ए और बी दिया है 3। ए और बी यहाँ पे कितना दिया है दोस्त, ए प्लस बी का क्षमता दिया है 3 प्लस सी इजक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो सी इजक्वल टू कितना हो जाएगा, फाइनल में आपका 1 हो जाएगा। सी इजक्वल टू 1 हो जाएगा तो यहाँ बी की जगह पे आपका सी का मान रखेंगे तो बी प्लस सी इजक्वल टू 2। तो सी का मान 1 दिया हुआ है, बी प्लस 1 इजक्वल टू 2। तो बी इजक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त, आपका ए हो जाएगा। तो आपसे क्या बोल रहा है, आपसे क्या बोल रहा है, किसका किसका पूछ रहा है दोस्त। तो बोल रहा है कि ए और सी। तो आपका सी कितना आ गया, 1 आ गया। बी कितना आ गया, यहाँ भी 1 आ जाएगा, बी भी 1 आ गया। और ए निकालना है, बी भी 1 है और सी भी 1 है। तो यहाँ बी ए निकालने के लिए इस इक्वेशन का प्रयोग करेंगे। तो ए प्लस बी इजक्वल टू आपका 3 दिया हुआ है। अब बी मेरा कितना मिला हुआ है दोस्त, 1। तो ए प्लस 1 इजक्वल टू 3। तो ए इजक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, फाइनल में 2 हो जाएगा। ए इजक्वल टू फाइनल में कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। क्लियर, ए इजक्वल टू कितना हो जाएगा, फाइनल में 2 हो जाएगा। तो आपसे बोल रहा है कि ए और सी सॉरी, तो ए और सी उस कार्य को कितना दिन में करेगा। ए का क्षमता कितना है 2, और बी की क्षमता, ए सी कर रहा है ना, सी की क्षमता 1 है। तो 2 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा, ए प्लस सी की क्षमता हो जाएगा। तो टोटल क्षमता कितना हो जाएगा, 3 है। टोटल कार्य कितना है दोस्त, 24। भाग देंगे तो कितना दिन जाए, 8 जाएगा, 8 दिन। ए और सी उस कार्य को कितना दिन में करेगा मित्र, 8 दिन। 8 दिन ही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, कहीं किसी को कोई तकलीफ परेशानी है। क्लियर है, नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।